मामू आप ये बताओ ये बुखार क्या होता है? हाँ जी, ये बेटा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल सर्दियों के जैसे मौसम है जी तो ये बुखार बड़ा कॉमन है, बच्चों को भी हो रहा है, बड़ों को भी होता है, हर एक को होता है। जी तो असल में ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है। अब ये देखो बेटा, ये मैं दूध पी रहा हूँ, ये जी दूध भी गर्म है, इसमें से ये भाप भी निकल रही होगी। जी आपके घर में जब भी कोई दूध आता है, जी आपकी मामा उसको गर्म करती है। जी इसी तरीके से जब चिकन आता है, कोई गोश्त आता है, तो उसको पकाया जाता है, गर्म किया जाता है। जी तो अगर हम इसकी लॉजिक जाने, इसे गर्म क्यों किया जाता है, तो उसकी एक ही लॉजिक है कि दूध के अंदर जो जर्म्स हैं, जो वायरसेस या कोई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो गया है, तो जब उसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो उससे किल हो जाती है, मर जाती है। हाँ जी इसी तरह जो हम चीज़ पकाते हैं, कोई भी सालन बनाते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई मुमकिन एक तो टेस्ट पैदा होता है, दूसरा अगर उसके अंदर कोई ऐसा जर्म्स या कोई जरासीम चला गया है, कोई वायरस इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एक्सेट्रा, तो वो हाई टेम्परेचर देने की वजह से वो खुद ब खुद मर जाती है। जी इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जी स्पेशली जब कोई ऐसा वायरस दाखिल हो, जैसे फ्लू का वायरस चला जाता है, तो जिस बंदे का तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, हाँ जी वो उसको एक अच्छे तरीके से डिफेंड करेगा, उसको वहीं पे उस जर्म को किल कर देगा। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, वो जर्म या वो वायरस उस पर गालिब आ गया है, तो क्या होगा? अब बॉडी, हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी को एक सिग्नल देगा कि अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करो। किस वजह से? कि जब टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ होगा जी तो वो वायरस उस टेम्परेचर, उस हाई टेम्परेचर की वजह से इम्यून सिस्टम की मदद करेगा उसको किल करने में, मारने में। आपने देखा होगा जब फ्लू होता है तो डॉक्टर क्या कहती हैं कि आप क्या करें? स्टीम लें। स्टीम लें। स्टीम से क्या होता है? एक हीट जा रही है अंदर, हम जी हीट को इनहेल करते हैं, उससे क्या है? हमारे वो जर्म्स मर रहे हैं। कोरोना बिल्कुल वायरस का एक ही हाल है, डॉक्टर बता रहे थे कि आप जो है वो स्टीम लें। जी तो इसलिए बुखार जो है वो उसी वक्त हमें होता है जब हमारे जिस्म में किसी न किसी जगह पे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है। मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं जी और ज़्यादातर ये फ्लू की वजह से होता है। आपने ये देखा होगा जब भी किसी को फ्लू हो जी तो उसके साथ हल्का फुल्का बुखार हो जाता है। हर एक को तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को होने के चांस होते हैं। जी बिल्कुल तो वो इसीलिए होता है कि वो, क्योंकि फ्लू का जो वायरस होता है बड़ा ये स्ट्रॉन्ग वायरस होता है। अच्छा, अब एक और बात है कि जब बुखार हो जाए तो करना क्या चाहिए? अब जब बुखार हो जाए तो बुखार में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी को। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए इन हॉट फॉर्म, ना कि ठंडा पानी जो है ना वो पीना नहीं चाहिए। हाँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकती हैं जी मौसम के हिसाब से। तो इसलिए, और बुखार को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुखार इंसान के गुनाहों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो दूसरा, बुखार में अगर हम पैनाडोल और इस तरह की कोई पैरासीटामोल टाइप टैबलेट ले लेते हैं, पैनाडोल और ब्रूफन का कम्बिनेशन बुखार में बड़ा अच्छा होता है। तो वो अगर हम लेते हैं तो उससे हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती है, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंट को रिलीफ होता है। हाँ, बुखार में हमें फोकस ये करना चाहिए, या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर को भी ये फोकस करना चाहिए कि बुखार क्यों हुआ है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है, ना कि हमारे तो जो टोटली बुखार पे हो कि हमने बुखार हमें हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि बुखार की रीज़न क्या है। अब जो छोटे बच्चे हैं, जी जब उनको कोई वैक्सीनेशन दी जाती है, जी अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जिस वायरस के ख़िलाफ़, या जिस वायरस के ख़िलाफ़ आप वैक्सीन दे रहे हो, वो वायरस को मरा हुआ आपके जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है। अब वो वायरस आपके बॉडी में जा रहा है,
तो छोटे बच्चों का अक्सर मसला बनता है, उनको हम इंजेक्शन लगवाते हैं जी तो एक वायरस ही बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और फिर जी क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको उसी तरीके के साथ मारने की कोशिश करती है कि इसको बॉडी को ज़रा हीट करके इसको किल किया जाए। जी तो बिल्कुल जब बुखार हो जाए तो उसमें रेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को काम कम करना पड़े, उसकी ज़्यादा जो एफ़र्ट वो आपके जर्म्स के साथ लड़ने के लिए ही हो, बाकी चीज़ों को उसको रिलीफ मिले। और गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, आप लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और स्टमक को कोशिश करें कि कम से कम जो है ना उसमें ऐसी चीज़ जाए जिसको हज़म करने के लिए उसको एफ़र्ट करनी पड़े। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी रिलीफ होगा। ठीक थैंक यू। वेलकम।